राम लला सरकार के दिव्य दरबार में लिया गया देश के समस्त बूचड़खाने बंद करवाने का संकल्प। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने भगवत गीता व त्रिशूल भेंट कर पुष्पमाला से किया सम्मान। महाकुंभ हादसे पर उठाए सवाल, सीएम योगी आदित्यनाथ और बेतुकी बयानबाजी करने वालों को लिया आड़े हाथों। त्रिकालदर्शी एवं चमत्कारी संत श्री राम लला सरकार का दिव्य दरबार प्रत्येक शनिवार को पन्ना से लगभग 15 किलोमीटर दूर झारखंडन शक्तिपीठ ग्राम सक्रिया के पास लग रहा है, जहां हजारों लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। इस दिव्य दरबार का स्वरूप लगातार बढ़ रहा है। 1 फरवरी 2025 शनिवार को लगे दिव्य दरबार में हजारों लोग पहुंचे। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने श्री राम लला सरकार को भगवत गीता और त्रिशूल भेंट कर पुष्पमाला से सम्मान किया एवं गौ रक्षा के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के बारे में अवगत कराया। श्री राम लला सरकार ने बताया कि वह देश के समस्त बूचड़खाने बंद करवाकर गाय को राष्ट्र माता और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए संकल्पित हैं। इसी क्रम में महाराज के आह्वान पर दिव्य दरबार में उपस्थित लोगों ने देश के समस्त बूचड़खाने बंद करवाने का संकल्प लिया। श्री राम लला सरकार के चमत्कार बने आश्चर्य एवं चर्चा का विषय। श्री राम लाल सरकार के दिव्य दरबार में लगातार भीड़ बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि श्री राम लला सरकार व्यक्ति का चेहरा मात्र देखकर भूत भविष्य व वर्तमान सहित कई पीढ़ियों का नाम सहित विवरण देकर लोगों को हैरानी में डाल देते हैं। इसके अलावा व्हीलचेयर या खाट पर लाए गए कुछ असाध्य रोगियों को स्पर्श मात्र से खड़ा कर परिक्रमा लगवा देते हैं एवं कुछ रोगियों को डॉक्टर से परामर्श की सलाह भी देते हैं। दिव्य दरबार में पन्ना जिले के साथ साथ दूसरे राज्यों के लोग भी पहुंच रहे हैं। महाकुंभ हादसे पर जताई चिंता, मोक्ष जैसी बयानबाजी करने वालों पर साधा निशान। दरबार उपरांत मीडिया से मुखातिब होते हुए श्री राम लला सरकार ने महाकुंभ प्रयागराज हादसे पर चिंता जताते हुए सवाल भी उठाए हैं। महाराज ने कहा कि महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में वीआईपी और वीवीआईपी जैसी व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए। अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, सभी को बराबरी का दर्ज मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में वीवीआईपी स्नान व्यवस्था की वजह से यह हादसा हुआ है, जिसमें सैकड़ा भर से अधिक लोग काल के गाल में समा गए हैं। भगदड़ में कुचल कर मारने वालों को मोक्ष मिलने के संबंध में बयानबाजी करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर यह मोक्ष है तो क्या तुम स्वयं ऐसा मोक्ष चाहते हो या अपने परिवार के लोगों का ऐसा मोक्ष चाहते हो? अगर ऐसा मोक्ष चाहते हो। इस प्रकार महाराज ने प्रयागराज हादसे के साथ साथ बयानबाजी करने वालों पर भी निशाना साधा है। पन्ना है झारखंडन माता, यहाँ पर हमने रामलला सरकार जी के दर्शन किए और उनसे मुलाकात हुई और उनको बजरंग दल का त्रिशूल भेंट किया है, जो शासन के हिसाब से बिल्कुल एक्वल साइज में है, जिसमें शासन भी कुछ नहीं कह सकता है। और उनको रक्षा के लिए दिया है कि वो अपनी भी रक्षा करें और पन्ना जिले की जो जनता है उसकी रक्षा करें और ऐसे ही सनातन धर्म के लिए निरंतर कार्य करते रहें। ये हमारी उनसे बातचीत। आगे आपकी और क्या कार्रवाई रहेगी? अब आगे ये कार्रवाई है कि उनको जो सहयोग लगेगा, बजरंग दल पूरा प्रांत का और जिले का उनके साथ काम करेगा। ये धार्मिक काम है, धार्मिक नगरी है पन्ना, तो उनके साथ हम लोग निरंतर लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। आपका परिचय? ऋषि नगाज, बजरंग दल जिला सह मंत्री। जय श्री राम लला सरकार, जय मां निकुंभला, जय मां कामाक्षा। देखिए, बयानबाजी जो कर रहे हैं वो अपने मति के अनुसार कर रहे हैं, जिसकी जैसी मति वो लोग उसी अनुसार बोल रहे हैं। लेकिन सत्य बात तो यही है कि जिसके घर में क्षति हुई है, जिसके घर में मौत हुई है, वो मौत जो है ना दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। और उस विषय को लेके जो व्यंग कस रहे हैं, उन दुर्भाग्यों को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि तुम्हारे घर में कहीं ऐसा ना हो, इसलिए मौन हो जाओ और शब्द बोलो, सोच विचार के बोलो। मुझे तो बहुत कष्ट हुआ जब से मैंने सुना कि ऐसी घटना घटी, और मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि उनके आत्मा को शांति दें, उनके घर वालों को शक्ति दें कि उस दुख को सह सकें। और एक छोटी सी बात कहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण उनके लिए है जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था किया हूँ। व्यवस्था बिल्कुल नहीं किए, वीवीआईपीओं को देखे, गरीबों को नहीं देखे। और मैं कहता हूँ कि कभी भी धर्म के कार्य में, कभी भी सत्कर्म के कार्य में, कभी भी भगवान के श्री चरणों में ऐसा पक्ष नहीं रखना चाहिए कि वीआईपी है ये गरीब है। गरीबों के लिए भी समय होना चाहिए और वीआईपीओं के लिए भी समय होना चाहिए। सबको एक समान मानते हुए उनको अपने दृष्टि के अनुसार लेके चलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा, योगी आदित्यनाथ जी भी थोड़ा विचलित हुए, व्यवस्था नहीं कर पाए। पुलिस प्रशासन भी थोड़ी लापरवाही बरती है और उस विषय को लेके भी दिक्कत हुई है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास रखता हूँ और आशा करता हूँ कि गलती दोबारा ना हो, दोबारा ऐसी गलतियां ना की जाए। और राम जी के चरणों के कृपा से जो बेतुकी बात
कर रहे हैं या उलजलूल की बात कर रहे हैं और हास्य परिहास्य कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगा कि सावधान, गंभीर हो जाओ, क्योंकि शब्द का ही खेल है। गरीबों को लेके अगर बेतुकी बात करोगे तो वो दिन दूर नहीं जब गरीब तुमको अपने आंचल से, अपने गोदी से, अपने हृदय से दूर करें। मुलाज जी, आज दिव्य दरबार के दौरान बूचड़ खाने को लेके आपने बिगुल बजा दिया है, क्या क्या योजना रहेगी? देखिए, बूचड़ खाने को लेके मैं बहुत दिन से बोल रहा हूं, अगर बूचड़ खाना बंद हो गया, भारत देश से समस्त बूचड़ खाने बंद हो गए, तो गौ माता का जीवन तो बच जाएगा। गौ माता का जीवन बचाना ही मेरा परम कर्तव्य है, परम लक्ष्य है। और इस विषय को लेकर राजनेताओं को थोड़ा सा चिंतन मनन करना चाहिए। अपितु धर्म का पूर्णता विषय है, निजी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, निजी मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य पूरे भारत देश का है। पूरे भारत देश के सनातन पुत्रों के तरफ से मैं बोलता हूं कि गौ माता की रक्षा के लिए सर्वप्रथम बूचड़ खाने बंद होने चाहिए। और इस मुहिम को हम तब तक छेड़े रहेंगे जब तक बूचड़ खाने पूरे भारत देश से बंद नहीं हो जाएंगे। आपके दिव्य दरबार में महाराज जी बहुत दूर दूर के लोग आ रहे हैं जी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भी आ रहे हैं जी। काफी चमत्कार हो रहे हैं। लोग जो व्हील चेयर और चारपाई में रख कर लाए जा रहे हैं जी। आप स्पर्श करके उन्हें खड़ा कर दे रहे हैं, ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, राम जी के चरणों की कृपा है। जो साधनारत व्यक्ति है, जो दूसरे के जीवन के लिए जीता है, जो परमार्थी है, जिसका जीवन सिर्फ गरीबों के श्री चरणों के लिए है, उसके वचन में शक्ति तो होती ही है। और वो शक्ति माँ भवानी के चरणों के कृपा से मिलती है, प्रभु श्री राम जी के चरण रज से मिलता है। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, उनके श्री चरणों का रज लेता हूँ, हो जाता है। उसमें हमारी कोई महिमा नहीं है, हमारी कोई प्रभुता नहीं है। प्रभुता मेरे राम जी की है, मेरे माँ भवानी की प्रभुता है। जी। 9 फरवरी को पन्ना में लोकोस वाटिका में कार्यक्रम दिव्य दरबार लगना है जी। तो लोगों को, धर्म प्रेमियों को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं तो कहूंगा कि दिव्य दरबार में सभी लोग आएं और पूर्णतः विद्वानों के सानिध्य में सभी को रहना चाहिए। और इससे हम एक संदेश और देना चाहेंगे कि सभी लोग एकजुट होके आएं और इसका लाभ लें। और यहाँ लेश मात्र, किंचित मात्र भी छल छिद्र नहीं है, हमारे सब अपने हैं, हम सब